आप सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण, जो कि वर्तमान में सभी शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण हो रहा है। उसी प्रशिक्षण का मॉड्यूल नंबर 15 जो कि है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, और इसी मॉड्यूल की मुख्य प्रश्नोत्तरी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे और किस प्रकार उन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं जिससे हमारा स्कोर जो है वो बेहतर हो सकता है। तो चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्न पर। और यदि आपके लिए वीडियो उपयोगी होता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों के विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। 4 विकल्प आप देख सकते हैं: देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, लर्निंग सेंटर, अध्ययन केंद्र। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प हमारा उत्तर बनेगा, उसका हमें यहां पर चयन करना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हमारा जो उत्तर होगा ये होगा लर्निंग सेंटर, है ना। ऑप्शन 3 जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अब देखिए, हो सकता है कि आप जब इन प्रश्नों को हल कर रहे हो तो उस स्थिति में आपके विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं या क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन है और उसके लिए कौन सा विकल्प आपका उत्तर है। बाकी आप किसी भी राज्य से है तो भी आपके लिए प्रश्न बिल्कुल सेम होंगे। तो यहाँ पर लर्निंग सेंटर जो होगा ये हमारा यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है: रेटिंग स्केल, ऊपर के सभी, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए जो तकनीक होती है वो रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी जो होते हैं ये हमारा इसमें यहाँ पर सही उत्तर बनेगा, ऊपर के सभी। अब देखिए ये यदि नीचे होता है तो ऊपर के सभी हो सकते थे, पर बीच में रख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ये सभी विकल्प ही इसके लिए उत्तर होंगे, ऊपर के सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? देखिए पूर्व प्राथमिक केंद्र है तो पूर्व प्राथमिक केंद्र जो होता है वो हमारे स्कूल से पहले का केंद्र होता है, और वहां पर आने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आयु समूह, उम्र की जो समूह होता है वो क्या होता है, कितने साल के बच्चे पूर्व प्राथमिक केंद्र में आते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा 3 से 6 वर्ष, ये हमारा उत्तर बनेगा। चलिए ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है: कथावाचन, आकार और स्थान की समझ, खेलना या फिर उछलना कूदना। 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा उत्तर होगा? तो देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। तो मैथमेटिकल थिंकिंग के अंदर जो शामिल होता है वो होता है आकार और स्थान की समझ। ऑप्शन 2 जो होगा ये हमारे यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान या 4th संभावित क्षमताएं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में जो मदद करता है वो ये सभी होंगे। ये मतलब उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा। ऑप्शन 1 में दिया है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? प्रबंध मैनेजमेंट, स्थानीय लोकेशनल, या 3rd है कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्रामेटिक, या 4th है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो घटक तत्व संयोजन या लिंकेज स्थापित करने के लिए है वो है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी हमारा होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4th।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री, एक्टिविटी वर्कशीट, थर्ड है टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, और फोर्थ है केवल खिलौने। तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो हम प्रोत्साहित क्यों करते हैं? तो हम प्रोत्साहित इसी वजह से करते हैं क्योंकि विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियों और सामग्री के लिए ऑप्शन फर्स्ट होगा यहां पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान मान्यता है कि भाषा शब्द शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं, प्रिंट जागरूकता, मौखिक भाषा का विकास, थर्ड है ध्वनि जागरूकता, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर रिक्त स्थान मान्यता है कि भाषा शब्द शब्दांश तुकांत ध्वनियों से बनी है। तो यहां पर हमारा उत्तर बनेगा ध्वनि जागरूकता। ऑप्शन थर्ड जो होगा, ध्वनि जागरूकता मान्यता है कि, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। अब इसमें क्या शामिल होना चाहिए? पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। सेकेंड ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक को। थर्ड विकल्प है यहां पर पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक को, या फोर्थ ऑप्शन है यहां पर केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को। तो देखिए यहां पर जो कार्यक्रम है उसी से आपको पता लग रहा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। तो यहां पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक साथ ही साथ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के शिक्षक को। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा ये हमारा यहां पर उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य घटक क्या हैं? तो 3 मुख्य घटक यहां पर क्या होंगे? खेल कहानी कहना और पढ़ना, सेकेंड है खेल परस्पर संवाद और परिवेश, और थर्ड है यहां पर खेल अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, और फोर्थ है यहां पर खेल अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा खेल परस्पर संवाद और परिवेश। ऑप्शन सेकंड जो होगा ये हमारा उत्तर होगा इसमें। चलिए ऑप्शन सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर टोटल क्वेश्चन हमने 10 किए हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन जितने के आंसर दिए हैं 10 क्वेश्चन के, और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने स्किप्ड नहीं किया है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे यहाँ पर सबमिट बटन दबाते हैं और इन्हें सबमिट करते हैं, और जैसे ही सबमिट करते हैं हमारा स्कोर हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर हमारा स्कोर जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 हुआ है। और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को यदि हल करते हैं तो निश्चित आपका स्कोर भी इसी प्रकार का रहेगा। और यदि आपका स्कोर किसी प्रकार से थोड़ा बहुत चेंज होता है तो आप यहाँ पर रेडो या रिप्ले बटन को फिर से क्वेश्चन को करके आप अपने स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसे आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपने इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले किसी और वीडियो के साथ।